जोखिम उठाकर ही संशय को क्रियान्वित करके ही व्यक्ति अगर जीवित रहता है तो सफलता का मुख देखता है। महाभारत में कहा गया, तमोगुण के वशीभूत होकर नहीं, सत्वगुण की दशा में छानबीन कर सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से प्राप्त निष्पत्ति को रिस्क उठाकर अगर कोई क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलाता है तो सफल अवश्य होता है। जीवन में जो रिस्क नहीं उठाता वह असफल बना रहता है, अत्यंत दुर्बल सिद्ध होता है। लेकिन सैद्धांतिक निष्पत्ति, सात्विक निष्पत्ति नहीं ले पाते। तमोगुण के वशीभूत जो व्यक्ति हैं या तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद के चपेट में पड़ते हैं या रिस्क लेकर कठोर कदम उठा देते, जैसे सिकंदर आदि। इतिहास उनका भी बनता है। ये बीच वाले जो हैं इनका कोई इतिहास नहीं बनता। चल रहा है, उस पर आइए। 15 अगस्त परसों है, कल पाकिस्तान की स्वतंत्रता का दिन है। परसों कहने को भारत की स्वतंत्रता का दिन है, तो 15 अगस्त से 2 दिन पहले मेरा यह वक्तव्य दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर बहुत महत्व रखता है। महाभारत में एक शब्द आया है संशय। महाभारत का ही एक उज्ज्वल रत्न अंश है भगवद गीता। संशयात्मा विनश्यति, वहाँ संशय शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन अन्यत्र महाभारत में संशय शब्द का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी वाले उसको रिस्क कह सकते हैं, उर्दू वाले जोखिम कह सकते हैं। रिस्क मोल लेकर, जोखिम उठाकर ही संशय को क्रियान्वित करके ही व्यक्ति अगर जीवित रहता है तो सफलता का मुख देखता है। महाभारत में यह कहा गया। क्या मैंने संकेत किया? सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से, चाहे 2 ही व्यक्ति संवाद करने योग्य हों, विश्वस्त हों, क्या करना चाहिए? कोई अभियान करना चाहिए, बनाना चाहिए। फिर परिणाम कितना भी विषम हो, सम हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, इसका मन से निर्धारण करना चाहिए। अगर संशय युक्त होकर व्यक्ति प्राणों को हथेली पर लेकर योजना को क्रियान्वित करने के लिए कटिबद्धता का परिचय देता है और जीवित रह जाता है तो सफलता का मुख देखता है। मारा गया तो इतिहास तो उज्ज्वल बनता ही है। दुहु हाथ मुद मोदक मोरे समझ गए। वो नेता सफल नहीं माने जाते जो रिस्क उठाना नहीं जानते। बहुत से गृह मंत्री हुए स्वतंत्रता के बाद, बहुत से प्रधानमंत्री भी हुए हैं। जिसने रिस्क लेकर काम किया उसका नाम इतिहास में है। कुछ रिस्क लिया, बहुत सा रिस्क लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जहाँ जहाँ उन्होंने गांधी जी की अवज्ञा न करके उनकी बात मान ली, वही भारत के लिए शूल है। अगर उन घाटियों पर भी गांधी जी की अवज्ञा कर देते, जैसे कश्मीर को लेकर, तो उसी समय पटेल जी सफल हो गए होते। इतना समय भारत का व्यर्थ नहीं जाता। आपको नहीं मालूम होगा गांधी जी ने क्या कहा? अपन, हम भी गुजरात के हैं, तुम भी गुजरात के हो पटेल। कश्मीर की समस्या कश्मीरी प्रधानमंत्री नेहरू पे छोड़ दो, कश्मीर के मूल के हैं ना वो। इतनी बात मान ली गांधी जी की, वो शूल बन गई या नहीं बात?
जहाँ रिस्क नहीं उठा सके पटेल जी, वो भारत के लिए दर्द। जहाँ रिस्क उठा के काम किया वहाँ पर वरदान वो बन गया। श्री राम जन्मभूमि को लेकर रिस्क नहीं उठा सके, कश्मीर की समस्या को लेकर रिस्क नहीं उठा सके, वो भारत के लिए विप्लवपूर्ण। अब किसी प्रधानमंत्री ने, अब किसी गृह मंत्री ने रिस्क मोल लिया, समझ गए ना। और जो पहले के मुख्य गृह मंत्री रहे हों इस पार्टी में उस पार्टी में, या प्रधानमंत्री रिस्क उठा के काम ना कर सकें, लेकिन एक विचार है, तमोगुण के वशीभूत होकर नहीं, सत्वगुण की दशा में छानबीन कर सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से प्राप्त निष्पत्ति को रिस्क उठाकर अगर कोई क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलाता है तो सफल अवश्य होता है। जीवन में जो रिस्क नहीं उठाता वह असफल बना रहता है, अत्यंत दुर्बल सिद्ध होता है। ठीक, तमोगुणी व्यक्ति भी प्रबल क्यों हो जाता है? रिस्क उठाकर काम करता है। सत्यमेव जयति नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम। जीत तो उसी की होती है जो सैद्धांतिक व्यक्ति होता है, संयमी होता है, लेकिन इतिहास आनुषंगिक ढंग से तमोगुणियों का क्यों बन जाता है? गलत निर्णय लेते हैं। क्षयाय जगतो हितम हिता, क्षयाय जगतो, जगत के हित के लिए नहीं, अहित के लिए उनका जन्म होता है। सर्वभूत हिते रता, गीता के 5वें 12वें अध्याय में दैवी संपत्ति का लक्षण है संपूर्ण भूतों के हित में रत। और यहाँ क्या कहा गया? जगत के हित पर पानी फेरने के लिए ही जो काम करते हैं असुर लोग, क्योंकि अविवेक पूर्वक उनका कदम उठा होता है। रिस्क लेकर तो काम करना जानते हैं, लेकिन सैद्धांतिक निष्पत्ति, सात्विक निष्पत्ति नहीं ले पाते। तमोगुण के वशीभूत जो व्यक्ति हैं, या तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद के चपेट में पड़ते हैं, या रिस्क लेकर कठोर कदम उठा देते हैं, जैसे सिकंदर आदि। इतिहास उनका भी बनता है कि बीच वाले जो हैं इनका कोई इतिहास नहीं बनता, या इस पार या उस पार, जो रिस्क नहीं लेना जानते ना। कौन विरोध मोल ले, कौन चक्कलस में पड़े, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम। संघर्ष का रास्ता ही मत पालो, भोजन करो, ये करो, वो करो, बड़ी विचित्र बात है यही ना। अब देखिए, स्वास्थ्य चाहिए या नहीं? स्वास्थ्य, लेकिन हमारा जितना व्यवहार है सब स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो जाता है। मैं एक संकेत करता हूँ, ब्रह्मानंद जी महाराज सुन रहे, महाभारत में एक वचन है, यहाँ सुख, शांति और स्वास्थ्य तीनों को बलि देकर ही मैं काम कर रहा हूँ बचपन से। ये नहीं कि स्वस्थ जीवन मुझे पसंद नहीं है, परंतु सिद्धांत की रक्षा के लिए जो कदम उठा रहा हूँ, सुख, शांति और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, सुख और शांति तीनों को बलि देने के लिए ही तत्पर रहना पड़ता है। सुख को भी चाहता, शांति भी को भी चाहता, अशांत से कुता सुखम। क्या स्वास्थ्य किसको नहीं चाहिए? तो मूलधन है। लेकिन स्वास्थ्य, सुख और शांति को ही जो पकड़ के रखते हैं उनका इतिहास बन पाता है क्या? असंयम के कारण स्वास्थ्य, शांति, सुख को मत खोइए, लेकिन सिद्धांत की रक्षा के लिए अगर स्वास्थ्य, शांति और सुख को भी खोना पड़े तो तैयार रहिए। मैंने क्या संकेत किया? एक बहुत ज्वलंत उदाहरण देता हूँ। यज्ञ और दान कौन कर सकता है? तो द्रव्य त्याग में गिरने पड़े। यज्ञ और दान कौन कर सकता है?
श्रोता सुनते सुनते सोता न हो जाए। यज्ञ और दान कौन कर सकता है? द्रव्य त्याग के लिए जो तत्पर रहता। क्यों? कस्मै देवाय हविषा विधेमा, देवता और द्रव्य का समवाय ही तो यज्ञ है ना मुख्य रूप से। यज्ञ के मुख्य दो घटक हैं, समर्पण किनके प्रति करेंगे? देवता के प्रति। किसका करेंगे? द्रव्य का। तो द्रव्य में, मुद्रा में, सामग्री में जिसका लगाव होगा, विनिवेश होगा, प्राप्त द्रव्य में ही जो रचा पचा रहेगा, वो दान देने में कभी आगे आएगा और यज्ञ करेगा कभी? यज्ञहीन दानहीन उसका जीवन होगा या नहीं? द्रव्य का त्याग करने के लिए, उचित मात्रा में द्रव्य का त्याग करने के लिए जो तत्पर रहता है, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, हृदय को, जीवन को पवित्र करने वाले यज्ञ और दान और तप हैं। लेकिन जो त्यागी नहीं है उससे यज्ञ हो सकता है, दान हो सकता है, तप हो सकता है नहीं। लेकिन द्रव्य का त्याग उचित मात्रा में, उचित विधा से, देशे काले पात्रे च, जो विधा है, जो द्रव्य का त्याग करने के लिए तत्पर रहता है, उसी से यज्ञ संपादन होता है या नहीं? अमांत्रिक यज्ञ हो चाहे मांत्रिक, जो द्विजाति नहीं है, महाभारत में, भागवत में आया, अमांत्रिक यज्ञ में वो भी अधिकृत है। और मांत्रिक यज्ञ में भी द्रव्य का त्याग करना पड़ेगा। दान देंगे तो 50 रुपये आपके पास हैं, 1 रुपया भी देंगे तो 1 रुपया तो आपको तत्काल त्यागना पड़ेगा ना। द्रव्य त्याग के बिना यज्ञ और दान की सिद्धि नहीं होती। और व्रत लेंगे, कोई व्रत लेते हैं एकादशी आदि का, तो क्या होता है जी? व्रत भोग्य पदार्थ का त्याग किए बिना व्रत नहीं होगा। निर्जल एकादशी रहेंगे या केवल जल पी के रहेंगे, व्रत का निर्वाह, चांद्रायण व्रत करेंगे, कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? भोग का त्याग करना पड़ेगा। और तप करेंगे तो सुख का त्याग करना पड़ेगा। क्या? अब ये तीनों का त्याग नास्तिक कर सकता है? तीनों का त्याग किसका? यज्ञ, दान, तप और व्रत, 4 चीजें हो गई ना। यज्ञ दान के लिए द्रव्य त्याग, व्रत के लिए भोग्य पदार्थ का त्याग करना पड़ेगा, और तप करेंगे तो सुख का त्याग करना पड़ेगा, और सर्वत त्याग करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। जो सर्वरूप हैं भगवान, उनके लिए सर्वत त्याग कर देंगे तो किसकी प्राप्ति होगी? भगवान की। त्यागात् शान्तिरनन्तरम, त्यागात् शान्तिरनन्तरम। अब जो द्रव्य को पकड़े हुए है कस के, द्रव्य को और किसको? भोग्य पदार्थ को पकड़े हुए है। मेरा पेट हाउ, मैंने दूँ खाओ, देवता पितर, देव पितर सब पेट भीतर। और जो सुख को कस के पकड़े हुए, सुख न हाथ से चला जाए, उसकी क्या गति होगी? शुभ गति हो ही नहीं सकती। क्या? द्रव्य त्याग का उचित विधा से, द्रव्य त्याग का जो पक्षधर है, भोग्य पदार्थों के त्याग का जो पक्षधर है, और अंत में सुख के त्याग का जो पक्षधर है, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज के समान द्रव्य भी मिलता है, भोग्य पदार्थ भी मिलते हैं, और अंत में सुख भी मिलता है। सुख को पकड़े रहो तो सुख नहीं मिलेगा। तीनों प्रकार का त्याग, यज्ञ और दान तब हो सकता है जब द्रव्य त्याग के लिए तत्पर हो, अपनी सीमा में, उचित ढंग से। व्रत का निर्वाह होगा तो सुख को त्यागना पड़ेगा, तप करेंगे तो भोग्य पदार्थ, व्रत करेंगे तो भोग्य पदार्थ का त्याग करना पड़ेगा, तप करेंगे तो सुख का भी त्याग करना पड़ेगा। हिरण्यकश्यपु ने उद्देश्य क्या? हीन होने पर भी क्षयाय,
जगत के हित पर पानी फेरने के लिए असुरों का जन्म होता है, लेकिन द्रव्य त्याग किया या नहीं, भोग का त्याग किया या नहीं, सुख का त्याग किया या नहीं। अब देखिए मैंने क्या संकेत किया जी, जिन जिन तंत्रों को आप आतंकवादी मानते हैं, भारत सरकार आतंकवादी मानती है या दुनिया के अधिक से अधिक देश अब आतंकवादी मानने लगे हैं, मानवता के लिए अभिशाप मानने लगे हैं, उनमें 3 गुण तो देखना चाहिए ना। क्या वो आतंकवादी इसलिए हैं कि उनका लक्ष्य विशुद्ध नहीं, लेकिन त्याग का बल है या नहीं? जिनको हम आतंकवादी कहते हैं वो त्यागी हैं या नहीं? द्रव्य का त्याग, मर ही जाएंगे तो क्या हाथ बटोर के ले जाओगे भाई? हर समय जो युद्ध में कौन आगे होता है? क्या धन जन प्राण को न्योछावर करने के लिए जो तैयार रहता है, मान भी हार गए तो क्या सम्मान मिलेगा? धन जन प्राण और मान को हथेली पर लिए रखता है, वो तो असुर हो या देवता, वो युद्ध के लिए तैयार होता है। तो ये जितने आतंकवादी हैं उनका दोष ये है कि उनका लक्ष्य गलत है, उद्देश्य गलत है। लेकिन वो प्रबल क्यों हैं जी? प्रबल इसलिए हैं कि वो द्रव्य त्याग, भोग्य पदार्थ का त्याग, चंबल की घाटी में रहते थे, हलवा पूरी कौन देता था डाकुओं को? और जो सर्दी के मारे भारतीय सैनिक ठिठुर जाते हैं, ऑक्सीजन भी कम है, उन घाटियों में चीन के व्यक्ति या पाकिस्तान के व्यक्ति रहते हैं। आप समझिए क्या वो सुख भोगते हैं? इसका अर्थ क्या हुआ? द्रव्य का त्याग, भोग्य पदार्थ का त्याग और किसका त्याग? सुख का त्याग। तो त्याग किए बिना तो आतंकवादी भी कोई नहीं बन सकता। अब कोई व्यक्ति हथेली पर हथेली रखे रहे और कहे कि हम आतंकवादियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो त्याग तो लाओ। एक ही विशेषता होती है, उनमें एक दुर्बलता। यहाँ एक यतो धर्मस्ततो जयः, यहाँ धर्म का बल, न्याय का बल, मानवता का बल, सत्य का बल होता है। उद्देश्य पवित्र होता है, वहाँ उद्देश्य गलत, दूसरों का उत्पीड़न होता है। त्याग का बल तो समान होगा या नहीं? तो सज्जन शुक्र नीति में लिखा है, सज्जनों की संख्या, जनसंख्या जिसको कहते संख्या अधिक होती है या दुर्जनों की, मनुष्यों में, सदा ही कलयुग में भी सज्जनों की संख्या अधिक होती है और सज्जन पिटते रहते हैं। मुट्ठी भर दुर्जन से है सज्जन। अब पूरी है मान लीजिए 4-5 होंगे और आज तक तो सबको नकेल डाले हुए 2 लाख 4 लाख व्यक्ति को क्या पूरे भारत में केंद्र शासित मिला के अब मान लो अरब 36-38 प्रांत हो गए। अब मान लो 38 प्रांत, अधिक से अधिक 2 अधिक और कर लें, 40 प्रांत हो गए। 40 को 10 से गुना कर दीजिए, 400 से अधिक अराजक तत्व नहीं होंगे। बाकी तो चट्टे बट्टे इधर उधर कभी भी कुछ हो सकते हैं। एक प्रांत में 10 से अधिक सरगना नहीं होता है। 400 और उदारता का परिचय दे दो तो एक प्रांत में 100, तो 4 कितने भी 40 प्रांत में कितने हो गए? 4000। 4000 से अधिक कोई क्या, जिनको हम कहते हैं ना उपद्रवी तत्व, 4000 से अधिक तो भारत में उपद्रवी तत्व हो ही नहीं सकते हैं। और संख्या 1 अरब से भी कुछ पार है। कितने व्यक्ति को 80-80 वर्ष से 70-70 वर्ष से नकेल डाले हुए हैं, उनमें त्याग का बल है क्या? तो स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पहले, पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के 1 दिन पहले, भारत के स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पहले मैंने जो वक्तव्य दिया वो दोनों देश सावधान होकर सुने। द्रव्य त्याग के लिए जो तत्पर नहीं रहता उचित विधा से, उचित देश में, उचित काल में, वो ना यज्ञ का संपादन कर सकता है न दान का। यज्ञ दान नहीं करेगा तो जीवन में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति सुदृढ़ कैसे होगी? और व्रत नहीं करेगा तो भोग्य पदार्थ
का त्याग नहीं करेगा, व्रत नहीं करेगा, तो जीवन में दिव्य बल का संचार कैसे होगा? और तप नहीं करेगा तो तप करेगा तो सुख का त्याग करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो द्रव्य का त्याग एक, दूसरा क्या हुआ जी? भोग्य पदार्थों का त्याग दो, तीसरा क्या हुआ? सुख का त्याग। ये आतंकवादी भी करते हैं, सज्जन भी करते हैं। दोनों के त्याग का क्षेत्रफल बराबर होता है, दोनों का इतिहास भी बनता है, लेकिन इतिहास के लिए कलंक हो जाते हैं वो जिनका लक्ष्य या उद्देश्य दूषित होता है, तमोगुण के वशीभूत होकर जिनमें त्याग का बल और वेग प्राप्त है। इनका इतिहास बुलंद होता है, सुदृढ़ होता है, क्योंकि सत्वगुण के वशीभूत होकर उत्तम लक्ष्य छयाय जगतो हिताः, जगत के हित पर पानी फेरने के लिए जिनका जन्म होता है वो आतंकवादी होते हैं। और सर्वभूत हिते रताः सज्जन होते हैं, दैवी संपत्ति संपन्न, लेकिन दोनों में त्याग का बल अधिक होता है। बाकी व्यक्ति भेड़ होते हैं, भेड़ जहाँ जाए वहाँ उसके बाल काटे जाएंगे। इधर अवसर देखा उधर, उधर देखा अवसर उधर। भाई हम तो रिस्क नहीं मोल लेते, द्रव्य को भी पकड़े रहेंगे, भोग्य पदार्थ को भी पकड़े रहेंगे और सुख को भी पकड़े रहेंगे। दृष्ट फल में इतने समासक्त हो जाएंगे कि भारत मिट जाए, कुछ भी हो जाए, न भूत से शिक्षा लेंगे न भविष्य से शिक्षा लेंगे, तो इंद्रियाराम हो जाएंगे या नहीं? इंद्रियाराम, विषयानंद का पक्षधर होता इंद्रियाराम। छांदोग्य श्रुति का 8वां अध्याय क्या कहता है? जितने भौतिकवादी होते हैं वो इंद्रिय तक उनकी गति होती है, विषय लोलुपता उनके जीवन का दर्शन। और इंद्रियों की गति भूत में नहीं है, भविष्य में नहीं है। इसीलिए कल क्या था, आज जो कुछ है, कल क्या होगा, दोनों से शिक्षा नहीं ले सकते। जबकि दिव्य चक्षु नहीं, दिव्य चक्षु ही नहीं, ज्ञान चक्षु भी मन है। मन की गति क्या है जी? भूत भविष्य वर्तमान तीनों में है। कालातीत पदार्थ अव्याकृत आदि में भी मन की गति हो सकती है, हो जाती है। वेदों की भी यही विशेषता है। भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति यच्च त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। भौतिकवादी दुर्बल क्यों होते हैं? इसलिए दुर्बल होते हैं कि इंद्रियाराम होते हैं। लेकिन जिन जिन से विश्व को खतरा है वो त्यागी अवश्य हैं, त्याग का बल उनमें अधिक है। सज्जनों में त्याग का बल कमज़ोर होता है। ये ढुलमुल सज्जन, एक नंबर के जो सज्जन होते हैं उनमें भी धन मान प्राण पर्जन चारों को हथेली पर लेकर संघर्ष के लिए तैयार रहते। हमारे पूज्य गुरुदेव का एक ग्रंथ है, निबंध वाला है, संघर्ष से शांति, संघर्ष से शांति। हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया आतंकवादियों का दमन तो होना चाहिए, लेकिन सज्जनों को त्याग का बल भी तो प्राप्त होना चाहिए। वो समझना चाहिए ना सज्जनों को, जिनसे हमको खतरा है, जो 50, 60, 70, 80 वर्ष से दबोचे जा रहे हैं। परतंत्र भारत में भी दबोचे गए। हमें क्या कमी थी? हमने द्रव्य को पकड़ के रखा, हमने भोग्य पदार्थों को कस के पकड़ के रखा और हमने सुख को पकड़ के रखा। त्याग का बल हमारा लुप्त और सुप्त हो गया। उन्होंने समष्टि तादात्म्य पत्ति को किसी अंश में पकड़ के रखा। धन मन मान प्राण पर्जन चारों को न्योछावर करने के लिए आगे हुए। यद्यपि आतंकवादी उग्रवादी मानवता के लिए कलंक गिने गए इतिहास में, लेकिन इतिहास में उनका नाम अंकित हुआ। सज्जनों की दुर्दशा ये है कि उनमें त्याग का बल नहीं होता। करते भी हैं, मान लो कभी यज्ञ, दूसरे का बंटा ढार हो या अपना घर भरे, बस दान करते भी हैं तो उनके त्याग का उद्देश्यहीन है। उद्देश्य उनका बड़ा दुर्बल, पेट और परिवार तक सीमित। क्या पेट और परिवार तक सीमित हिंदू हो गया।
पेट और परिवार, समष्टि तादात्म्य पत्ति से विहीन केवल पेट और परिवार कहने के लिए आस्तिक, टटोलने पर घोर देहात्मवादी हिंदू हो गया। इसलिए सब जगह पिटता है हिंदू। तो कम से कम युवकों को मैं संदेश दे रहा हूँ। बहुत अच्छा प्रसंग है, एक दिन मैंने बताया था।